आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करवा रही हूँ। सेकेंड ईयर कॉमर्स का टॉपिक है जिसका नाम है डिवीजन ऑफ नेट इनकम। अच्छा, इस डिवीजन ऑफ नेट इनकम को डिवीजन ऑफ नेट इनकम के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट और लॉस भी कहते हैं। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पर एक सवाल रीड कर रही हूँ। ये सवाल हमारा, ये जो बुक मैं यूज़ कर रही हूँ, देखें ये है बुक पेटी वाला की, ये वाली बुक है, ये देखें, ये बुक मैं यूज़ कर रही हूँ। जो बच्चे एब्सेंट हैं वो इसमें से काम समझ के करेंगे। ये सबके पास बुक अवेलेबल है, ठीक है, ये बुक है और इसमें से जो मैंने सवाल सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। देखें, अब यहाँ पर हमारा ये पेज नंबर है 164 है और इसका देखें क्वेश्चन ये रहा, एग्ज़ाम क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, 2001 लिखा हुआ है और ये देखें पूरा रेफरेंसेस का एड्रेस दिया हुआ है। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। कह रहे हैं फुरकान एंड फरीद आर पार्टनर्स। दो पार्टनर्स हैं, एक का नाम फुरकान है, एक का नाम फरीद है और इनके कैपिटल बैलेंस दिए हुए 50,000 और 70,000 रिस्पेक्टिवली, का मतलब होता है तरतीब से। उसके बाद लिखा हुआ है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड एज अंडर। इस पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या काम हुए हैं वो यहाँ पर लाइन बाय लाइन आपको बता रहे हैं। नंबर 1 पे कह रहे हैं फुरकान इज़ अलाउड एन एनुअल सैलरी। देखिए, एनुअल का मतलब होता है सालाना, ठीक है। एनुअली को एनम भी कहते हैं, ANNUM एनम भी कहते हैं, ठीक है। एनम सैलरी हो गया, ये एनुअल सैलरी हो गया। कितनी है सालाना सैलरी? इनको 36,000 मिली है। अच्छा, समटाइम्स यहाँ पर मंथ लिखा हुआ भी आ सकता है। अगर पर मंथ लिखा हुआ आ जाए या मंथली लिखा हुआ आ जाए तो अमाउंट को आप 12 से मल्टीप्लाई कर लिखेंगे। लेकिन अगर पर मंथ या मंथली नहीं लिखा हुआ, एनुअल लिखा हो जैसे कि यहाँ लिखा है, या पर एनम लिखा हुआ हो, तो वहाँ पर आप अमाउंट को 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। देन सेकंड में लिखा है फरीद इज़ अलाउड कमीशन ऑफ 60,000। फरीद को जो कमीशन दिया गया है वो 60,000 दिया गया है। उसके बाद लिखा हुआ है मार्कअप अलाउड ऑन इनिशियल कैपिटल 10%। इनिशियल कैपिटल कहते हैं इब्तदाई कैपिटल को, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। फुरकान का 50,000 है और फरीद का कितना है? 70,000 है। इस पर हम इनको 10% क्या देंगे? मार्कअप अलाउड करेंगे, इनको मार्कअप देंगे, ठीक है, जो इनको दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देख लें आप, ये मार्कअप की जगह समटाइम्स यहाँ पर इंटरेस्ट भी लिखा हुआ आ सकता है। मार्कअप लिखा हुआ हो, इंटरेस्ट लिखा हुआ हो, या कभी बोनस लिखा हुआ आ जाए, कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, हम उसको क्या करेंगे? इनके कैपिटल पर चार्ज कर देंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पर 10% लिखा है। समटाइम्स यहाँ पर 5% हो सकता है, 20% हो सकता है, 15% हो सकता है। डिफरेंट यहाँ पर आपके रेट दिए हुए हो सकते हैं और मैं आपको आगे सवाल में चलकर बताऊंगी आपने कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है रिमेनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। कह रहे हैं रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ, यानी बकाया या फिर बाकी जो बैलेंस होगा प्रॉफिट का या फिर लॉस का, वो हम इनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इक्वली का मतलब होता है बराबर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी अगर 2 पार्टनर्स हैं तो 1/2 करके डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर 3 पार्टनर हैं तो 1/3 करके डिस्ट्रीब्यूट होगा। 4 पार्टनर हैं तो 1/4 कर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये यहाँ पर आप देख लें। आगे लिखा हुआ है द नेट इनकम फॉर द ईयर एंडिंग ऑन March 31, 2001 अमाउंटेड टू ₹1,40,000। इस सवाल में जो नेट इनकम हमारी दी गई है, जिसको हम नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, कितना दिया गया है? 140,000 दिया गया है, जिसको लेकर हम सवाल को स्टार्ट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तमाम एक्सपेंसेस की। जो मैंने यहाँ पर आपको ये एक्सपेंसेस दिखाए हैं, ये सारे एक्सपेंसेस हैं जो इस बिजनेस में हुए हैं। आगे रिक्वायरमेंट पढ़ना अकाउंटिंग के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है प्रिपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी फॉर द ईयर एंडिंग ऑन March 31, 2001। यहाँ पर हमने क्या करनी है? एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है। अब वो मैं आपको दिखाती हूँ कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी कैसे बनेगी और वहाँ पर इन तमाम इन्फॉर्मेशन को हम कैसे पुट करेंगे। देखें, यहाँ पर मैंने आपको इस सवाल रीड करवाया था ना अभी, फुरकान एंड फरीद, ठीक है, और यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट में बताया था कि आपने प्रिपेयर करनी है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। तो देखिए, ये मैंने रजिस्टर पे मेंटेन करी है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी कैसे बनेगी। ये देखेंगे पूरी, यहाँ पर आपने 3 लाइंस ड्रॉ करनी है। पहले पे पार्टनर्स का नाम आएगा फुरकान एंड फरीद, दूसरे पे रिक्वायरमेंट में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी काम लिखा हुआ है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी लिखा जाएगा। उसके बाद देखें, यहाँ पर रिक्वायरमेंट में आपको दिया हुआ था, ये रहा, March 31, 2001, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर द ईयर 31 March 2001। उसके बाद देखें मैंने यहाँ पर कैसे किए हैं, ये कॉलम इस तरह से मेंटेन करें। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक कॉलम ये पूरा बनाया पर्टिकुलर का, इसकी देखें विद आपने इतनी रखनी है। बाकी फुरकान और फरीद के 2 कॉलम बने, 2 पार्टनर्स थे। उसके बाद इन दोनों का जो भी टोटल होगा वो हम इस कॉलम में करेंगे। इसको मैंने बैलेंस का नाम दिया है। अच्छा, एक बात और आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर मैंने 2 पार्टनर्स दिए हुए थे तो ये 3 कॉलम बने हैं। कभी अगर किसी सवाल में 3 पार्टनर्स दिए हुए होंगे तो ये कॉलम 4 बनेंगे। और आपने क्या करना है, इनकी विद मैंने थोड़ी चौड़ी चौड़ी रखी है, इसकी विद को आप थोड़ा क्या करेंगे, ये विद थोड़ी क्या करेंगे, कम रख लेंगे, सही है। ये जो कॉलम्स इनको थोड़ा श्रिंक कर लेंगे आप इस तरह कर ताकि इसी में 3
पार्टनर एडजस्ट हो जाएं। कभी कभार सवाल में 4 पार्टनर्स भी आ सकते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इसी में आपको एडजस्ट करना है, ठीक है, इसी में एडजस्ट करना है। तो आप ये कॉलम्स क्या करोगे, थोड़े थोड़े श्रिंक कर लोगे ताकि वो चारों पार्टनर्स भी यहाँ पर एडजस्ट हो जाएं। बस ये बात ध्यान में रखनी है, अगर 2 पार्टनर होंगे तो उसको मिला के 3 कॉलम बनेंगे, 3 पार्टनर होंगे तो 4 कॉलम बनेंगे, 4 पार्टनर होंगे तो 5 कॉलम बनेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो पहली लाइन है वो कैपिटल बैलेंस की लिखी जाएगी। यहाँ सवाल मैंने आपको रीड करवाया था, फुरकान एंड फरीद पार्टनर्स दिया हुआ है, कैपिटल बैलेंस इनके कितने दिए हुए, ये 50,000 दिया हुआ है, ये 70,000 दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, फुरकान के कॉलम में 50,000 लिखा, फरीद के कॉलम में 70,000 लिखा। इन दोनों को मैंने यहाँ पर प्लस किया तो कितना आ गया, ये 1,20,000, 1,20,000 आ गया। उसके बाद मैंने सवाल रीड किया था, यहाँ पर ये सवाल दिया था, नेट इनकम फॉर द ईयर एंडिंग ऑन March 31, 2001 कितनी दी हुई है, 1,40,000। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, नेट इनकम लिखा सेकंड लाइन में, और यहाँ पर मैंने 1,40,000 लिखा। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये 2 लाइन जैसे बैलेंस की ड्रॉ कर दी। अब देखें सवाल में हमें यहाँ पर कितने खर्चे दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है सैलरी का, दूसरा दिया हुआ है कमीशन का, और फिर दिया हुआ है मार्कअप का, वो भी 10%। तो ये तीनों बातें मैं यहाँ पर लिखूँगी। सबसे पहले क्या लिखूँगी, सैलरी, ठीक है, ये मैंने लिखा सैलरी। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कमीशन दिया हुआ है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कमीशन लिखा। फिर क्या दिया हुआ है, मार्कअप दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर मार्कअप लिखा, और मार्कअप भी हमारा कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने क्या करे, तीनों एक्सपेंसेस यहाँ पर लिख लिए। अब देखेंगे ये एक्सपेंसेस दिए गए किस किस को हैं। तो सबसे हम पहले देखेंगे सैलरी। तो सैलरी दी गई है सिर्फ और सिर्फ फुरकान को 36,000 यानी 36,000, तो वो इनके कॉलम में ही लिखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर फुरकान का कॉलम देखा, यहाँ पर मैंने लिखा 36,000। फरीद को नहीं दी गई तो यहाँ टोटल वाले बैलेंस वाले कॉलम में सिर्फ 36,000 लिखा जाएगा, सही है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे फरीद को क्या दिया गया है, कमीशन 60,000। तो हम यहाँ पर गए, ये फरीद को हमारा कमीशन दिया गया है 60,000, तो मैंने लिखा है यहाँ पर 60,000। इनको नहीं दिया गया तो यहाँ पर मैंने डैश डाल दिया, ठीक है। अब टोटल करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर यही 60,000 आ जाएगा एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपने मार्कअप 10% निकालना है। किस पर निकालना है, ये सवाल में देखें दिया हुआ है, लिखा हुआ है मार्कअप अलाउड ऑन इनिशियल कैपिटल 10% है। इनिशियल कैपिटल मैंने आपको बताया था ना, जो इनकी इब्तदाई कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट दी हुई होती है, इस पर देना है। इसके लिए हम एक रफ वर्क करेंगे, मैं आपको करना सिखाती हूँ हम कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा 10% मार्कअप किस पे देना है इनको, ऑन कैपिटल, ठीक है। अब एक का कितना दिया हुआ है देखें, पहले फुरकान का नाम है तो हमने फुरकान का नाम लिखा, फिर फरीद का दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर फरीद का लिखा। इनका कैपिटल कितना दिया हुआ है, 50,000 दिया हुआ है, और इनका कितना दिया हुआ है, 70,000 दिया हुआ है। 10% निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड बाय ये 100 आएगा। तो जब इसको हम कैलकुलेटर में 50,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। उसके बाद 70,000 को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7,000। तो यहाँ पर फुरकान का जो हमारे पास आया है 5,000 आया है, वो फुरकान के कॉलम में यहाँ पर लिख देंगे ऐसे करके, और फरीद का 7,000 आया है वो इनके कॉलम में इस तरह से 7,000 लिख देंगे, ठीक है। 5,000 7,000 को प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 12,000 हो जाएगा। तो इस बिज़नेस में इस वक्त पूरे साल के दौरान जो हम 2001 कर रहे हैं, ये 3 खर्चे हुए हैं, 1, 2 और 3, और कितने अमाउंट्स बने हैं यहाँ पर, 1, 2 और 3। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसा कि हमें यहाँ पर बोला गया था कि रिमेनिंग बैलेंस चाहिए हमें प्रॉफिट का, क्या चाहिए, रिमेनिंग बैलेंस चाहिए प्रॉफिट का। तो हमने यहाँ पर एक हेडिंग डाली, रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है। हमने क्या डाली यहाँ पर, रिमेनिंग प्रॉफिट की एक हेडिंग डाली, और रिमेनिंग प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो उस कैलकुलेशन में सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा जाएगा, नेट इनकम लिखी जाएगी। सबसे पहले हमारे पास क्या लिखी जाएगी, नेट इनकम, ठीक है। ज़रूरत नहीं है इसकी, नेट इनकम लिखी जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारी नेट इनकम आएगी वो कितनी आएगी, 140,000 आएगी। अब आप कहेंगे नेट इनकम कहाँ से आई है, तो देखिए इस सवाल में ऊपर नेट इनकम लिखी हुई है 140,000, यही मैंने यहाँ पर नेट इनकम लिखी 140,000। अच्छा, ये मैं सारा रफ वर्क कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन सेकेंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग के अंदर ये रफ वर्क भी प्रेजेंटेशन करना ज़रूरी है, या आपने दिखाना है कर करके ये सब कैसे आ रहा है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसमें देखें पहली हेडिंग मेरी ये वाली आई है, ये वाला काम हुआ है, उसके अंदर दूसरी हेडिंग मेरी कौन सी आई है, ये वाली आई है, उसके अंदर मैं ये वाला काम कर रही हूँ। अच्छा, अब मैं ये रैंडम वीडियो बना रही हूँ, जाहिर सी बात है इसमें रोक रोक के नहीं बना रही इसको, तो आप लोग ये सारा जो हेडिंग्स वगैरह है सारा काम प्रॉपर फेयर वर्क करेंगे, गंदा नहीं करना है, बहुत साफ़ सुथरा करना है हेडिंग्स वगैरह डाल के। अच्छा, यहाँ पर जो मेरे खर्चे हुए हैं वो कितने हुए हैं, 1, 2, 3। इनको मैंने यहाँ पर क्या नाम दिया, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया, क्या नाम दिया,
आप यहाँ पर एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया कि हमारे ऑलरेडी ये वाली चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है 1,40,000 में से। इनको ज़रा हम प्लस कर लेते हैं। देखिए 36 में हमने क्या करा, 60 को प्लस किया तो हमारा कितना बन जाएगा 96,000। 96 के अंदर हमने 12,000 प्लस करा तो हमारा कितना बन जाएगा, तो हमारा यहाँ पर ही कितना बन गया है 1,08,000। ये 1,08,000 कैसे आया, इन तीनों को प्लस किया है 1 2 3, इन तीनों को हमने प्लस करा तो हमारा कितना बना 1,08,000। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे 1,40,000 में से हम 1,08,000 को क्या करेंगे माइनस करेंगे। हमने कैलकुलेटर यूज़ किया 140 लिखा शॉर्ट में, और इसमें से हमने किसको माइनस किया 18 को, तो हमारे पास कितना आ रहा है 32,000। ये आ गया 32,000, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या लिखा 32,000 पूरा लिख लिया, कैलकुलेटर में शॉर्ट में किया था, सिर्फ फिगर्स लिख लिए थे उसके राउंड करके। ये 32,000 हमारा क्या आया है, वही जिसको हम मालूम कर रहे थे रिमेनिंग। अब देखें रिमेनिंग हम ये सोचेंगे कि प्रॉफिट आया है या हमारा लॉस आया है, कैसे पता लगेगा। देखें ये हमारा नेट इनकम था और ये हमारे एक्सपेंसेस थे। अगर नेट इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस कम है तो जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर नेट इनकम हमारी कम हो और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए तो जो बचेगा हमारा वो लॉस होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमने कमाया है 1,40,000 और हमारे एक्सपेंसेस क्या हुए हैं 1,08,000 कम हुए हैं। तो ये जो हमारे पास बचा है हमारा क्या बचा है, रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है, ठीक है। अच्छा देखिए काम अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि हमने रिमेनिंग प्रॉफिट निकाला है। अभी अगर हम सवाल को दोबारा पढ़ें तो सवाल में क्या लिखा था कि आपने इस रिमेनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट भी करना है इक्वली। यानी इस रिक्वायरमेंट नंबर 4 के अंदर हमने 2 काम करने थे। एक तो रिमेनिंग बैलेंस मालूम करना था जो कि हमने मालूम कर लिया, ये आया है हमारा रिमेनिंग बैलेंस 32,000। और दूसरा हमें क्या करना है, यहाँ पर दूसरा हमें ये करना है कि इसी रिमेनिंग प्रॉफिट को इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली हम कैसे करेंगे, मतलब बराबर से करेंगे। उसके लिए भी यहाँ पर एक रफ वर्क होगा, वो रफ वर्क देख लें क्या है। आपने यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालनी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आपने हेडिंग डाली प्रॉपरली, और उसके बाद आपने क्या लिखा यहाँ पर इक्वली का लफ्ज़ लिखा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इक्वली है, बराबर से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। इक्वली का मतलब क्या है, बराबर से। कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं। एक हमारा यहाँ पर कौन है, फुरकान है, दूसरा हमारा कौन है यहाँ पर फ़रीद है, ठीक है। फुरकान और फ़रीद में हमने कितना बांटना है प्रॉफिट जो हमने हासिल किया है। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ कि हमने कितना प्रॉफिट हासिल किया है। ये हमारा जो रिमेनिंग प्रॉफिट आया वो आया है 32,000। कितना आया हमारा यहाँ पर 32,000। तो मैं यहाँ पर गई, मैंने यहाँ पर लिखा 32,000, उसके बाद दोबारा लिखा यहाँ पर 32,000, ये लिखा, ठीक है। उसके बाद बराबर से बांटना है, तो बराबर के लिए हम रेशो क्या यूज़ करेंगे 1/2 और 1/2। अगर यहाँ पर 3 पार्टनर होते हैं, कितने होते हैं 3 पार्टनर होते हैं, तो मैं यहाँ पर 1/3 लिखती। अगर 4 पार्टनर होते तो यहाँ पर 1/4 आता। 5 पार्टनर होते 1/5 आता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 2 पार्टनर हैं तो 1 इनका रेशो है, समझ लें 1 इनका रेशो है, तो 1 और 1 को हमने जमा किया तो कितना बनता है 2। तो ये 2 और 2 यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करा, इनको डिस्ट्रीब्यूट करा कैलकुलेटर में, 32 को हमने मल्टीप्लाई करा, ये पूरा 32,000 लिखेंगे। ये आपने पूरा क्या किया यहाँ पर लिखा 32,000, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय क्या किया आपने, यहाँ पे 1 किया, इक्वल डिवाइड बाय आपने किससे किया है यहाँ पर 2 से, तो आपके पास कितना आ गया 16,000 आ गया। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है दोनों का सेम रेशो है तो इनका भी 16,000 आएगा, और दोबारा कैलकुलेशन करेंगे तो भी 16,000 आएगा। तो ये दोनों के 16,000 लेंगे, और जो हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना रहे थे यहाँ पर लिखेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे किया है, इक्वली किया है, तो हम यहाँ इक्वली लिख देंगे, ठीक है। इनके हिस्से में कितना आया है 16,000, और इनके हिस्से में भी कितना आया है 16,000। 16 और 16 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 32,000। देखें ऐसे करके मैंने यहाँ पर ये प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इक्वली वो लिख दिया है, ठीक है। कैसे हुआ है वो मैं आपको एक बार फिर व्यू करा देती हूँ। देखिए मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ लास्ट में बस अब इसको हमने क्लोज करना है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था। अब हम यहाँ पर लिखेंगे करंट कैपिटल, ठीक है। अच्छा फाइनल स्टेप हमारा क्या है, रिक्वायरमेंट जो सवाल में दी हुई थी उन्होंने कहा था प्रिपेयर कर दे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, जिसमें आखिरी हमारी चौथी रिक्वायरमेंट थी रिमेनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट निकालें और उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। हमने दोनों काम कर दिए हैं। पहले हमने क्या करा, यहाँ पर ये रिमेनिंग प्रॉफिट निकाला, उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। यहाँ पर देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ऐसे करके, ठीक है।
ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमने यहाँ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी जो पूरी बना रहे हैं इसमें यहाँ पर हमने ये लिख भी दिया है। फाइनल क्लोज कर रहे हैं इस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी को, तो यहाँ पर लिखा जाता है करंट कैपिटल। देखें यहाँ पर, ठीक है, हर लाइन देख लें जो डबल हुई है वो आपने डबल ही ड्रॉ करनी है, और ये आखिर में आपने करंट कैपिटल लिखा। अब करंट कैपिटल कैसे लिखेंगे कि 36, 5 और 16 इन तीनों अमाउंट्स को हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। प्लस करने के लिए हमने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले क्या दिया हुआ हमारा 36, मैंने 36 लिखा यहाँ पर, प्लस किया, फिर 5 लिखा हुआ है यहाँ पर, देखें ये लिखा हुआ 5, 36, 5 और 16 इन तीनों को प्लस कर रही हूँ। ये प्लस आया, उसके बाद 16 आया, तो यहाँ पर टोटल हमारा कितना आ गया, ये 57,000, ये 57 है, ठीक है, ये रहा 57। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया 57,000। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है 67 और 16, ये तीन अमाउंट हैं, इन तीनों को मैं प्लस करूँगी। यहाँ पर आ जाएगा 60, उसके बाद आएगा प्लस, देन आ जाएगा 7, देन आ जाएगा हमारा यहाँ पर 16। तो ये हमारे पास कितना बन रहा है यहाँ पर 83 बन रहा है, ठीक है। ये 83 आया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिख दिया 83,000, ठीक है, ये 83,000 आ गया यहाँ पर, ये देखें लिख दिया। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इन 57 और 83,000 को भी प्लस कर देंगे। कैसे करेंगे, ये मैंने लिखा 57, इन दोनों को प्लस कर रही हूँ, ये 57 है और ये 83 है, देखें, ठीक है। मैंने लिखा 57 प्लस किया यहाँ पर 83 लिखा, तो हमारे पास कितना आ गया 140, ये आ गया मेरा यहाँ पर 140,000, ठीक है, ये आ गया पूरा। इसको देखें, अब आप देखें हमने काम इस 140,000 नेट इनकम से ही शुरू किया था। सारे खर्चे रिकॉर्ड करने के बाद, रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने के बाद, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो हमारा करंट कैपिटल का आखिर में आंसर आ रहा है वो भी कितना आ रहा है 1,40,000 ही आ रहा है, क्योंकि हमने इसी की बेस पे काम किया था। ये देखें ये पूरा, ठीक है, ये देखें वीडियो यहाँ मैंने पॉज किया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तमाम लाइंस देख सकते हैं कैसे ड्रॉ होंगी कैसे नहीं ड्रॉ होंगी। ये सारा रफ वर्क है, लेकिन इस रफ वर्क को प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप प्रॉपर वे में नीट एंड क्लीन प्रेजेंट करोगे इसको। उसके बाद देखें नेक्स्ट ये रहा, ठीक है, ये लास्ट हमारा रफ वर्क था जो नेक्स्ट पेज पे मैंने किया है, ठीक है। आप भी ऐसे कर सकते हैं सेम। अच्छा, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए इसका जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी कि आपने प्रैक्टिस कौन सा करना है।